students, I am Priyanka. I am your EVS teacher. Yesterday I taught you chapter 2. कल मैंने आपको चैप्टर 2 लिखवाया था. आज मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी. टुडे I will teach you chapter 3 plants and animals. Plants और animals. Plants means पौधे and means और animals means जानवर. Plants means पौधे and means और animals means जानवर. A garden is full of many beautiful flowers. A means एक, garden means बगीचा, it means है, full of means भरा हुआ, many means बहुत से, beautiful means सुंदर, flowers means फूलों से, and means और, plants means पौधे. एक बगीचा सुंदर फूलों और पौधों से भरा हुआ है, यानी कि पूरे बगीचे में बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे लगे हैं और फूल लगे हैं. अ प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स. अ प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स. ए मीन्स एक, प्लांट मीन्स पौधा, हैज मीन्स रखता है, डिफरेंट मीन्स विभिन्न प्रकार, विभिन्न, पार्ट्स मीन्स अंग. एक पौधा विभिन्न अंग रखता है, अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के नाम होते हैं. जिस तरह हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के नेम होते हैं ना, सेम उसी टाइप में एक प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उनका अलग अलग नेम होता है. द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर द रूट एंड द शूट. द मेन प्लांट पार्ट्स, मेन मीन्स मुख्य, मेन मीन्स मुख्य, पार्ट्स मीन्स अंग, ऑफ द प्लांट पौधे का भाग, अंग भी कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं, ठीक है. आर मीन्स है, रूट मीन्स जमीन के नीचे, मतलब पौधे के जो मुख्य भाग हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में बांटा गया है. पहले रूट कहते हैं और शूट, दो भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, रूट और शूट. द पार्ट ऑफ द plant which remains under the ground is called the root. The part means भाग of the plant, plant means पौधे का, पौधे का वह भाग, which remains जो रहता, remains means रहता है, under means नीचे, the ground means जमीन के, पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है. इज मीन्स है, काल मीन्स बुलाते, द रूट, उसको क्या कहते हैं, रूट. पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है उसको हम क्या कहते हैं, रूट. पौधे की जड़ें नीचे होती है ना, तो रूट पार्ट्स कहाँ हुआ, अंडर द ग्राउंड. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. और पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का वह भाग जो जमीन के, एवं मीन्स ऊपर, ग्राउंड मीन्स जमीन, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है, एज मीन्स है, कार्ल मीन्स बुलाते, सूट उसको क्या बुलाते हैं, सूट. तो कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड है, रूट और सूट. रूट किसे कहते हैं, वह पार्ट जो ग्राउंड के अंडरग्राउंड होता है उसे कहते हैं रूट, और वह पार्ट जो ग्राउंड के एबव होता है उसको कहते हैं सूट. The shoot consists of stem, branches, leaves, flowers and fruits. अब सूट पार्ट किससे मिलकर बनता है, द सूट मीन्स, कंसिस्ट मीन्स मिलकर, मतलब मिला होता है. स्टेम मीन्स तना, ब्रांचेस मीन्स शाखाएं, लीव्स मीन्स पत्तियां, फ्लावर्स मीन्स फूल एंड फ्रूट्स मीन्स फल. पौधे का सूट भाग स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फूल और फल से बना होता है. यानी कि वह भाग जिसमें पत्तियां भी होती हैं, स्टेम भी होता है, ब्रांचेस भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, उसको हम सूट कहते हैं. स्टेम, स्टेम किसे कहते हैं, स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द सूट. स्टेम मीन्स तना, इज मीन्स है, द मेन मीन्स मुख्य, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ द सूट मीन्स सूट का. पौधे का
तना जो है सूट का मुख्य भाग है। इट मेक्स द प्लांट स्टैंड। ये स्टेम का क्या वर्क है? इट मेक्स द प्लांट स्टैंड। इट मीन्स ये है, मेक्स मीन्स बनाता है, द प्लांट मीन्स पौधे, स्टैंड मीन्स खड़ा। ये पौधे को खड़ा रखता है, क्योंकि अगर तना ना हो तो पत्तियां और ब्रांचेस किस पर लगेंगे, है ना। द वाटर राइजेस अप थ्रू द स्टेम। जो वाटर अंडर द ग्राउंड यानी कि जो रूट से जो वाटर ऊपर आता है वो किससे आता है? तना से। जैसे स्टेम लाइक अ पाइप फॉर द प्लांट। स्टेम जो होता है वो एक पाइप की तरह होता है फॉर द प्लांट के लिए। यानी कि जैसे हम लोग पाइप लगा देते हैं और उससे वाटर लाते हैं ना, जैसे वाटर उसमें चलता है, सेम उसी टाइप में पौधे का भी वाटर पत्तियां और फ्लावर्स या फ्रूट्स तक कैसे पहुंचता है? स्टेम के द्वारा। ब्रांचेस, अब ब्रांचेस का क्या वर्क है? द स्टेम सपोर्ट्स द ब्रांचेस। स्टेम ब्रांचेस को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। इट कंटेन्स द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये कंटेंस, ब्रांचेस जो होती हैं वो किससे कंटेंस होती हैं? लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। उसमें लीव्स भी लगी, पत्तियां भी लगी होती हैं, फ्लावर्स भी लगे होते हैं और फ्रूट्स भी लगे होते हैं। उसको क्या कहते हैं? ब्रांचेस। लीव्स, लीव्स क्या होते हैं? लीव्स मीन्स पत्तियां। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। लीव्स मीन्स पत्तियां, आर मीन्स हैं, डिफरेंट मीन्स विभिन्न, शेप्स मीन्स आकार, शेप्स एंड साइजेस विभिन्न आकार की होती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे बैनियन ट्री की लीव्स आपने देखी है, वो अलग होती है। पीपल की लीव अलग होती है, मैंगो ट्री की लीव अलग होती है और बनाना ट्री की लीव अलग होती है, इसलिए डिफरेंट शेप एंड साइज की होती हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ज़्यादातर पत्तियां जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं। कैसी होती हैं? ग्रीन। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जैसे हम लोगों के घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में। तो फूड फैक्ट्री हो गई ना वो हमारे लिए। इसी प्रकार पौधे के लिए जहाँ खाना बनता है उनका यानी कि किचन पत्तियाँ ही होती हैं। यानी कि पत्तियाँ ही पौधे के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं और पौधे तक पहुँचाती हैं। तो लीव्स क्या हो गई? किचन। जैसे हम लोगों की किचन होती है सेम उसी टाइप में। लीव्स कंटेन टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स जो होती है वो पौधे लीव्स के, मैंने आपको कल बताया था ना, लास्ट चैप्टर में बताया था ना, स्टोमेटा बताया था ना। पौधे का पत्तियों में एक छोटा सा होल होता है जिससे पौधे ब्रीथ करता है, उसको कहते हैं। और वो बहुत ही टिनी होता है, मतलब छोटा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। कॉल्ड स्टोमेटा विच हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, जो पौधे को सांस लेने में सहायता करता है। जैसे हम लोगों के नोज होती है ना, सेम उसी टाइप में पौधे के पत्तियों में छोटा सा होल होता है और उससे वो ब्रीथ लेते हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स आर दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच डेवलप इनटू फ्रूट्स। फ्लावर्स जो होते हैं पौधे, फ्लावर्स आर, फ्लावर्स फूल हैं, दोज पार्ट्स वो पार्ट ऑफ द प्लांट पौधे का, विच डेवलप जो विकसित करते हैं, इनटू द फ्रूट्स जो फ्रूट्स को विकसित करते हैं। यानी कि फूल पौधे का वह भाग होता है जो बाद में चलकर क्या बन जाता है? फ्रूट्स, यानी कि फल बन जाता है ना। फ्रूट्स, फ्रूट्स आर द सीड बियरिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब फ्रूट्स का क्या वर्क है? फ्रूट्स जो होता है वो उसके अंदर एक नए प्लांट को उगाने का सीड होता है, यानी कि बीज। फ्रूट्स जो होता है अपने अंदर एक बीज को छुपाता है जो नए पौधे को जन्म देता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में यानी कि टुमारो आई विल टीच यू द सेकेंड पेज ऑफ दिस चैप्टर and read this chapter very carefully and अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे। ओके स्टूडेंट्स, बी केयरफुल एंड स्टे एट होम। ओके स्टूडेंट्स, बाय।